हरियाणा में अब बढ़ता क्राइम, आए दिन आ रही है हरियाणा में ठाए ठाए की आवाज। दहशत में है हरियाणा। बीते दिन झज्जर के बेरी कस्बे में चला गैंगवार। सारी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वारदात की जिम्मेदारी विदेश में बैठे गैंग ने ली। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया ने ली इस पूरी वारदात की जिम्मेदारी। नीरज बवाना गैंग से संबंध रखता है गैंगस्टर हिमांशु। गैंगस्टर भाऊ रिटोलिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर ली वारदात की जिम्मेदारी। फिल्मी स्टाइल में गाड़ी अड़ाकर लगभग मारे 50 राउंड। इलाके में दहशत का माहौल। आखिर कब होगा हरियाणा से क्राइम खत्म? अब गैंगस्टर ने दे डाली अगली चेतावनी। क्या पकड़ पाएगी पुलिस इन गैंगस्टर को? अभी तक हैं पुलिस के हाथ खाली। झज्जर जिले के बेरी कस्बे में कल हुई गैंगवार की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इतना नहीं, इस वारदात की जिम्मेदारी विदेश में बैठकर गैंग ऑपरेट कर रहे हिमांशु उर्फ भाऊ ने ली है। गैंगस्टर भाऊ नीरज बवाना गैंग से संबंध रखता है। 4 दिन पहले ही उसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड लुक आउट नोटिस जारी किया है। बेरी के दुजाना चौक पर ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने बलेनो गाड़ी में सवार लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस वारदात में तलाव गांव निवासी अनीश नाम के शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक अनीश पर भी मारपीट और किडनैपिंग जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वह अपने साथियों के साथ कोर्ट में पेशी के बाद वापस घर लौट रहा था। उसी वक्त बेरी कस्बे के दुजाना चौक पर हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो फिल्मी स्टाइल में बदमाश आते हैं और गाड़ी के आगे गाड़ी रोक देते हैं। घर जाते वक्त अचानक से जैसे ही अनीस बैक गियर में भगा ले जाता है, वहीं पीछा कर रही गाड़ी ने किस तरीके से खुली खिड़कियों के साथ गाड़ी को मोड़ करके अनीश की गाड़ी की तरफ दौड़ा दिया। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ ने बेरी कस्बे में हुई इस वारदात की जिम्मेदारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर ली है। गैंगस्टर भाऊ ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उसका टारगेट सभी को मारने का था, लेकिन 2 बच गए। कोई नहीं, इन्हें भी उनके दोस्त के पास जल्द ही भेज दिया जाएगा। इलाके में दहशत फैलाने के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट पर गैंगस्टर भाऊ ने लिखा है कि 50 गोलियां कहीं से भी आ सकती है। हम शांत शिकार करने के लिए हुए हैं, छुपने के लिए नहीं। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर भाऊ रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है। वह बाल सुधार गृह से फरार हो गया था। इसके बाद उसने नीरज बवाना गैंग की शरण ले ली और उसने बवाना गैंग से आपराधिक दुनिया की बारीकियां सीखी और उसके बाद अपना खुद का गैंग खड़ा कर लिया। इसी बीच गैंगस्टर हिमांशु और भाऊ उत्तर प्रदेश में बनाए गए फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। 4 दिन पहले ही इंटरपोल ने उनके खिलाफ रेड लुक आउट नोटिस जारी किया है। जो बेरी में जो गैंगस्टर है भाऊ, उसने जिम्मेवारी ली है, तो पुलिस की तरफ से क्या? देखिए, हमारी टीमें हैं, वो कल रात्रि में भी कई जगह रेड किए उन्होंने और वो अभी मेहनत कर रही हैं। इसमें कुछ जो क्लूज़ हैं उन पर कार्य हो रहा है और शीघ्र से अतिशीघ्र जो है हम इसको ट्रेस करेंगे और जो भी इसमें अपराधी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनको अरेस्ट करेंगे। सर, भाऊ ने पोस्ट में ये कहा है कि जो मुख्य टारगेट था वो अभी बचा है, क्या उसके लिए क्या करें? उसमें जो है उस विषय पे भी हम पहले तो उस पोस्ट का जो क्या वैलिडिटी है, वो कितनी ऑथेंटिक है, वो एक बार एग्जामिन कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ का रहवासी नहीं है, कि वो सुरक्षित रहे। तो एक बार पहले तो पोस्ट हम वेरीफाई करवा लेते हैं कि कहाँ से डाली गई है, किसने डाली है, कितनी ऑथेंटिक है, और उसके बाद ही उसमें जो भी अगला कानूनी सम्मत कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। जो 2 घायल थे उनकी स्थिति क्या है सर? अभी वो सामान्य है। जो मेरे पास अभी तक सूचना आई है कि वो उनकी स्थिति सामान्य, खतरे से बाहर है। बेरी कस्बे में कल हुई इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है।
जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सफ़ेद रंग की ब्रेजा गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने गाड़ी से उतरकर नीले रंग की बलेनो गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदमाशों ने बलेनो गाड़ी पर करीब 50 गोलियां दागी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया, मगर अभी तक इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि हमलावरों को पुलिस कब तक गिरफ्त में लाने में सफलता हासिल कर पाती है। जय हिंद एवरीवन, मैं सुशील खुंगा, डायरेक्टर खुंगा एकेडमी। आप सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण खबर देनी थी। खुंगा एकेडमी जो कि अभी घोड़ा कला में स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर 27 अगस्त को खुंगा एकेडमी जो भी बच्चे 12th पास हैं, जिसमें लड़के और लड़कियाँ, उन बच्चों के लिए एक डेमो भर्ती करने जा रही है, जो कि आपकी आगे दिल्ली पुलिस, आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स, नेवी के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि 12th पास जो भी बच्चे करके आते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि इन फोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। तो इस डेमो भर्ती के अंदर हम यहाँ पर आपका फिजिकल, बेसिक, मेडिकल और एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उस आधार पर आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग करके बताया जाएगा कि आप किस किस फोर्स के लिए एलिजिबल हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए लड़के लड़कियां दोनों शामिल हो सकते हैं। ये 27 अगस्त को सुबह 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। जो भर्ती जो है ये आपका घोड़ा कला नज़दीक महाकाल मंदिर, बिलासपुर पटौदी हाईवे पे है। बच्चे टाइम पर पहुँचे और वहाँ पर आपको जो भी उस दिन का प्रोसेस होगा, तो सुबह आपको ब्रीफिंग कर दी जाएगी। ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग ही आपका वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। इस भर्ती में जो बच्चे शामिल होने वाले हैं, उसमें हमने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मोटिवेशन हाई करने के लिए दौड़ के अंदर इनाम भी रखे हैं। जैसे लड़के और लड़कियों की दौड़ अलग होगी और उसमें जो पहला इनाम है 5100, सेकंड 2100, 1100, इस तरीके से हमने इनाम रखे ताकि जो भी बच्चे शामिल हों उनका एक हौसला अफजाई हो। उसके साथ जो बच्चे वहाँ पर इस भर्ती में अपीयर होंगे, उनको जब जो कोचिंग में एडमिशन लेंगे, उनके लिए हमने स्कॉलरशिप भी देंगे एकेडमी के अंदर। तो मेरा आप लोगों से, बच्चों से ये है कि आप इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। जय हिंद, जय भारत।